मित्रों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को प्राणियों की मृत्यु, यमलोक यात्रा, नरक योनियों तथा सदगति जैसे विषय से संबंधित अनेक गूढ़ और रहस्यमयी प्रश्नों का सविस्तार उत्तर दिया है। इसी क्रम में ये भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या है इसका मुख्य धार्मिक कारण, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि जिंदगी एक किराए रूपी घर है जिसे बदलना ही पड़ता है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। इसके बाद भी प्राय मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। इसीलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वो कभी नहीं सोचता, जबकि मौत तो एक दिन सबको आनी ही है। मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से बना हुआ है और एक दिन इसी में मिल जाना है। इसीलिए मनुष्य कितनी भी दौलत या शोहरत कमा ले, एक दिन उसको सब कुछ यहीं छोड़कर जाना ही होता है। यही संसार का नियम है और इस नियम को न कोई बदल सकता है और न बदल पाएगा। गीता में भी श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युन ध्रुव जन्म मृत्युस्य च, अर्थात जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई उसका अगला जन्म भी निश्चित है। ये एक चक्र है जो अनवरत ही चलता रहता है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हैं, जिनमें 16वां संस्कार है अंतिम संस्कार। इस संस्कार के अंतर्गत कई वैदिक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है। अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की कोई कोताही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। सूर्यास्त से पहले दाह संस्कार करना, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन तथा पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। इसी में ये बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसके स्वजन में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वहीं रहता है, क्योंकि गीता में बताया गया है कि नैन छिद्यन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावक न चैन क्लेद्यन तापो न शोष्यति मारुते, अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और वह मृत्यु से लेकर मृतक के संस्कार तक सारे कर्मों को खुद अपने आंखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया गया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ लोगों की आत्मा का अपने स्वजनों के साथ जबरदस्त मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफी कठिनाई होती है। ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो तो मृतक की आत्मा का परलोक गमन नहीं हो पाता। मृतक की आत्मा और परिजनों के मध्य इस मोह रूपी धागे को तोड़ने के लिए यह स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार के बाद कोई भी स्वजन पीछे मुड़कर न देखे। अगर किसी ने पीछे मुड़कर देखा तो मृतक की आत्मा को ये लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी मेरे प्रति बहुत लगाव बरकरार है और वो लौट सकती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को यह समझने में आसानी होगी कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया और वो अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृतक की आत्मा और इस लोक के बीच स्थापित संबंधों को तोड़ने के लिए और भी कई कर्मकांड हैं जो 13 दिन तक चलते रहते हैं, जिनमें पीछे मुड़कर न देखना प्रारंभिक चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सता भी सकती है। बच्चे आत्माओं के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसीलिए शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। मित्रों, पीछे मुड़कर न देखना एक प्रकार का संदेश होता है कि अब तुम्हारा जीवित लोगों से और तुम्हारे परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, अर्थात आत्महत्या या फिर किसी दुर्घटना से
तो ऐसे इंसान की आत्मा को जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाती। हाँ, अगर उसके कर्म बहुत ही अच्छे थे तब मिल जाती है, वरना काफी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि पुराणों में अकाल मृत्यु को लेकर भी कई कर्मकांड बताए गए हैं, बशर्ते उनका पालन पूरे वैदिक तरीके से हो। तो मित्रों, इसीलिए दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक और नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। ऐसी ही और भी आध्यात्मिक और धार्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और लाइक करें हमारा Facebook पेज द डिवाइन टेल्स। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।